नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल GSEN 247 में। और आज मैथ का चैप्टर एवरेज का पार्ट 2 है ये। और आज हम देखेंगे जो बचे हुए प्रश्न हैं एवरेज के वो। ठीक है, एवरेज को लगभग हम 4 पार्टों में समाप्त कर देंगे, यानी कि एवरेज के हम लगभग 4 वीडियो बनाएंगे और पूरे एवरेज को समाप्त कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस एवरेज के टॉपिक में आप लोगों के लिए कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो आज का पहला सवाल है वो कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 223 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं जो है उनका औसत 223 है, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो पांचों संख्याएं पूछा जा रहा है। क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, यानी कि लगातार संख्याएं। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो 5 संख्याएं उनका औसत कितना है, 223। उनका औसत है 223। लगातार संख्या है, उनमें से एक बीच वाली, हमने बोला था औसत क्या होता, मिड वैल्यू इक्वल टू औसत, यानी कि मध्य वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। एवरेज, ठीक है, मध्य वैल्यू को ही हम एवरेज बोलते हैं। तो ये वैल्यू कौन सी रही होगी, बीच वाली रही होगी, औसत है। तो इसके आगे कितनी संख्याएं रही होगी, 2 संख्याएं रही होंगी। इसके पीछे कितनी रही होंगी, 2 रही होंगी। ठीक है, यानी कि जब औसत 223 है और क्रमागत संख्या है, तो इसके आगे की संख्याएं क्या हो जाएंगी, 223 के बाद 224, 224 के बाद 225, इधर कौन सी रही होंगी, 222, और इसके इधर 221। यानी कि हमने आसानी से संख्याएं ज्ञात कर ली। वो कौन कौन सी संख्या है, 221, 222, 224 और 225। हमसे पूछा जा रहा था कि 5 क्रमागत संख्याएं उनका औसत 223 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। हमने आप लोगों को बताया था जो औसत होता है वो मध्य वैल्यू होता है। तो मध्य वैल्यू हो गई है, पांचों के बीच में रखा हमने इसको, तो इसके आगे पीछे की संख्या हमने ज्ञात कर ली आसानी से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार से पूछा जा रहा है हमसे। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जो 7 क्रमागत संख्याएं उनका औसत कितना है, औसत है हमारे पास 35। ठीक है, 7 क्रमागत हैं तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 35। तो 3 संख्याएं इसके आगे रही होंगी, 1 2 3, और पीछे की हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 35 के बाद संख्या कौन सी रही होगी, 36, 36 के बाद 37, 37 के बाद 38, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या रही होगी वो रही होगी 38। ये 7 संख्याएं थी, उनका औसत कितना था, 35। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा रहा तो हमने आसानी से निकाल दिया। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 38 हो जाएगी इस सवाल के अंदर। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि अभी तक संख्याएं किस प्रकार से पूछी जा रही थी, 5 पूछा, 7 पूछा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कहीं अगर संख्याएं 4 या 6 आ गई तो उसमें बीच वाली कौन सी संख्या मानी जाएगी। मान लो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, ये 6 संख्याएं। अब इसमें बीच वाली संख्या अगर 3 इधर कर देंगे, 3 इधर कर देंगे तो बीच में कोई नहीं बचेगी। अगर 2 इधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे तो बीच में 2 बच जाएंगे। हमने देखा कि 5 संख्याएं थी तो 2 इधर कर दी, 2 इधर कर दी, बीच में बच गई एक। 7 थी तो 3 इधर कर दी, 3 उधर कर दी, एक बीच में रख दी, 35। इस प्रकार से हमने निकाल दिया। ठीक है, अगर 6 संख्याएं यहां पर आ जाए तो हम सवाल को किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल सेम इसी टाइप का है। तो देखिए इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। सवाल कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 24.5 है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 24.5 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहां पर संख्याएं कितनी है, 4 है। संख्याएं हमारे पास कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 24.5 है, यानी कि ये संख्याएं हैं मेरे पास और इनका औसत 24.5 है। तो दिमाग में आ रहा होगा कि इनके बीच में कहां पे रखें। तो हम बता रहे हैं कि 2 हैं, 2 यहां, तो बीच में हम यहां पर रख देंगे। यहां पर कितना रख देंगे, 24.5, 24.5 यहां पर वैल्यू रख दी। अब संख्याएं क्रमागत हैं। ठीक है, संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत हैं। और पूरी संख्याएं, आप लोगों को ये भी बता दें, जब संख्याएं 4 6 8 सम के रूप में पूछी जाएंगी तब उनका औसत पॉइंट में ही हमेशा आएगा।
उनका औसत हमेशा पॉइंट में आएगा। जब संख्या 5, 7, 9 करके पूछी जाएगी तो उनका औसत पॉइंट में नहीं आएगा। जब पॉइंट में आया तो हमने बीच में रख दिया। अब ये बताओ कि 24.5 के उधर चलेंगे तो पहली संख्या कौन सी पड़ेगी? 25। ठीक है, 24.5 के पीछे वाली संख्या कौन सी रही होगी? 24। ठीक है, 24 हो गई संख्या, एक 25 हो गई। अब इसके आगे संख्या रही होगी 26 और इसके पीछे संख्या रही होगी 23। यानी कि हमने आसानी से संख्याएं ज्ञात कर ली। वो संख्या कौन सी थी? 23, 24, 25 और 26। अगर आप लोग इनको चेक करना चाहें कि इन संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है, अगर देखना चाहें कि इन संख्याओं का औसत यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कल वाले फार्मूले से। 23 और 26 को जोड़िएगा, हो जाएगा आपका 49 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, फिर से आ जाएगा औसत आपका 24.5। ठीक है, अगर सम संख्याएं भी पूछी जा रही हैं यहाँ पर लगातार, तो हम उनका औसत कहाँ पे रख देंगे? बिल्कुल बीचों बीच में रख देंगे। 2 संख्या इधर छोड़ देंगे, 2 उधर छोड़ देंगे। अगर ये संख्या 6 पूछी जाती है तो 3 इधर छोड़ देते, 3 उधर छोड़ देते। अगला जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 268 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किस प्रकार की संख्याएं? सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 268 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो हम किस प्रकार से संख्याएं ज्ञात करेंगे? यहाँ पर 5 संख्याएं, तो किस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 5 बॉक्स बना दिए हमने यहाँ पर। अब इनका औसत कितना है? 268। औसत क्या होता है? मध्य वैल्यू। मध्य वैल्यू को ही औसत बोलते हैं, औसत को ही मध्य वैल्यू बोलते हैं। तो मध्य इसमें क्या है? 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, यानी कि 268 हमारा क्या आ गया? ये औसत आ गया। सम संख्या है तो इसके आगे की सम संख्या क्या रही होगी? 268 के बाद क्या आ जाता है? 270। 270 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी? 272। ठीक है, क्योंकि सम संख्या पूछी जा रही है तो हम सम संख्याएं ही लिखेंगे। इसके पीछे की सम संख्या 266 और इसके पीछे की सम संख्या 264। काफी आसानी से अगर संख्याएं पूछी जा रही है तो काफी आसानी से संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 90 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 90 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत बोल रहा है कि 90। ठीक है, औसत कितना है? 90। तो सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो छोटी संख्या इसके पीछे आएंगी, यानी कि 7 संख्याएं तो इसके पीछे कितनी रहेंगी? 1, 2, 3, 3 इसके आगे। लेकिन हमसे सबसे छोटी पूछा गया तो पीछे की ओर चलेंगे। 90 से पहले सम संख्या कितनी रही होगी? 88। 88 से पहले 86 और 86 से पहले आपकी संख्या रही होगी 84। यानी कि हमारा आंसर निकल के आ गया। वो संख्या कौन सी है? 84 संख्या। यानी कि जो जिनका औसत 7 संख्याओं का 90 था, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या रही होगी? 84। अगर सबसे बड़ी पूछी जाए तो इधर 3 बना लो। ठीक, 90 के बाद 92, 92 के बाद 94, 94 के बाद 96, यानी सबसे बड़ी 96 रही होगी, सबसे छोटी 84 रही होगी। और इन सारी संख्याओं का औसत कितना है? 90, क्योंकि मध्य वैल्यू ही औसत होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सवाल। देखते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 273 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 273 है। यहाँ पर 6 क्रमागत, वो भी सम संख्याएं हैं। अब 6 संख्याएं कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अगर 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे तो कुछ नहीं बचता है। तो हमें पता है कि हम कहां पे रखेंगे ये संख्या? ये संख्या हम यहाँ पे रखेंगे, इसके और इसके बीच में रखेंगे, बिल्कुल बीच में रख देंगे। संख्या कितनी है? 273 संख्या हमारे पास है, 273। लेकिन आप लोगों ने देखा, हमसे पूछा जा रहा है कि सम संख्या है। अब सम संख्याओं का अगर औसत पूछा गया है
और 6 संख्याएं हैं, ठीक है, 6, 8, 10, तो उनका औसत हमेशा विषम संख्या ही आएगा, यानी 273 सम संख्या थोड़ी है। तो इसके बाद वाली सम संख्या कौन सी होगी? इसके जो बाद वाली सम संख्या होगी वो होगी 274, और इससे जो पहले वाली सम संख्या होगी वो होगी आपकी 272। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि इनका औसत कितना था 273 हमने बीच में रखा। बात हो रही थी सम संख्याओं की, तो 273 के आगे की सम संख्या 274, 273 के पीछे की संख्या 272, 274 के आगे की बड़ी सम संख्या कौन सी हो जाएगी 276, और इसके आगे की 278, ठीक है, इसके आगे की 278, इसके पीछे की 270, और इसके पीछे की 268। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में पूछा गया था तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 278, ठीक है। यहाँ पर सबसे जो बड़ी संख्या निकल के आ गई वो 278 आ गई। यहाँ पर हमने काफी आसानी से इन प्रश्नों का आंसर दे दिया। देखते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 997 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। पहले हमने देखा क्रमागत संख्याएं, ठीक है, फिर हमने देखा सम संख्याएं, और इस बार हम देख रहे हैं विषम संख्याओं के ऊपर प्रश्न। अब पूछा जा रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 997 है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सेम उसी प्रकार से हम संख्याएं ज्ञात करेंगे। हमारे पास संख्याएं कितनी है 5 है, उनका औसत कितना है 997। 997 आप लोगों को पता है एक विषम संख्या है, ये बीच वाली वैल्यू है, यानी कि ये तीसरी संख्या है। 3 के आगे 2 होंगी और 3 के पीछे 2 होंगी, तभी 5 संख्या हमें मिलेगी। 997 के आगे किस विषम संख्या 999, और इसके आगे की 1001, ठीक है, इसके पीछे की 995, ठीक है, और इसके पीछे की रही होगी 993। अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हमने ज्ञात करनी है, और इनका औसत कितना है 997, क्योंकि हमने सीखा है कि मध्य वैल्यू ही औसत है, औसत ही मध्य वैल्यू है, यानी कि अगर इसको और इसको जोड़ोगे तो 997 मिल जाएगा अगर 2 से भाग दे दोगे, ठीक है। यहाँ पर हमने विषम संख्याओं का भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया आसानी से। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 77 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 77 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 7 संख्याएं हैं, ठीक है, 77 इनका क्या है औसत है, तो 3 इसके आगे रही होंगी 1, 2, 3, और 3 इसके पीछे रही होंगी। अब हमसे सबसे छोटी पूछा गया है तो हम इसके पीछे आएंगे, ठीक है, सबसे छोटी पूछा गया है तो सबसे पीछे आएंगे। 77 के पीछे 75, 75 से पहले की 73, और 73 से पहले की 71, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 71। अगर 7 क्रमागत संख्याएं पूछी गई हैं और उसमें सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 668 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस बार प्रश्न पूछा गया कि संख्याएं कितनी दे रखी हैं 6, और उनका औसत दे रखा है 668, तो संख्या पूछी गई है सबसे बड़ी, तो संख्या पूछी गई है सबसे बड़ी। संख्याएं टोटल कितनी दे रखी हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनका औसत कितना दे रखा है 268, तो हमें बीच में रखनी होगी 3 इधर 3 इधर, यानी कि ये संख्या कहां पे रखेंगे यहां पर रखेंगे। इस संख्या की वैल्यू कितनी है 268। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विषम संख्याएं का औसत है ये, तो विषम संख्याएं क्रमागत कौन सी होगी, एक सम संख्या है, इसके आगे की जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी 269। 268 के आगे जो पहली विषम संख्या मिलेगी वो 269 मिलेगी, और इसके आगे विषम संख्या 271, और इसके आगे की 273। हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हमने ज्ञात कर ली, सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 273 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमसे बीच में हमने रखा और आसानी से इसका आंसर ज्ञात कर लिया हमने। अगर सबसे छोटी पूछा जाता
तो हम पीछे की ओर ज्ञात करते हैं। अगर सब पूछा जाता तो हम सारी संख्याएं भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं और किस प्रकार से इनको हमें हल करना है। ठीक है, तो आप अभी यहाँ तक हमने इन सवालों को देखा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर संख्याएं ये 5, 7 से ज्यादा हो जाए कहीं, जैसे कि 20, 30, 50 तक संख्याएं हो, तो हम क्या इस तरीके से डब्बे बना के उस सवाल को हल कर सकते हैं क्या? तो आंसर होगा नहीं। लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 5, 7 के अंदर के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में वो क्या संख्या होगी? 5 होंगी, 7 होगी, 9 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर बाई चांस सवाल आ जाता है बड़ी संख्याओं के ऊपर, तो देखिए उन सवालों को कैसे करते हैं। अगला सवाल सेम उसी प्रकार का कह रहा है कि 49 क्रमागत संख्याओं का औसत 273 है, तो 45वीं संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सवाल है 49 क्रमागत संख्याओं का औसत 273 है, तो 45वीं संख्या ज्ञात करें। अब संख्याएं कितनी है? 49 संख्याएं। यहाँ पर डब्बे बनाने इम्पॉसिबल है। ठीक है, डब्बे बनाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, सवाल गड़बड़ में पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि हमें औसत लिखना होगा। सबसे पहले औसत हमारा कितना है? 273। औसत को हमने लिखा 273। अब आप लोग ये बताइए 49 संख्याओं का औसत है, तो 49 संख्याओं में मध्य वाली वैल्यू हुई तो औसत होगी, तो यानी कि 24 नंबर इसके पीछे होंगे, 24 नंबर इसके पीछे होंगे, यानी कि 24 नंबर इसके आगे होंगे, 24 नंबर इसके पीछे होंगे। 24 आगे और 24 पीछे। ठीक है, और ये 25वां नंबर यहाँ है, तब जाके हमें 49 मिलेगी संख्या। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 45वीं संख्या ज्ञात करें। अब आपको पता है ये क्रमांकित संख्याएं हैं। 273 ये कौन सी संख्या है? आप लोगों को पता चल गई है 25th है, क्योंकि बीच वाली संख्या को हम क्या मानते हैं? औसत मानते हैं। लगातार संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या हो जाती है? हमारा औसत हो जाती है। अब यहां से पूछा गया कि हमने 45वीं संख्या ज्ञात करनी है। 45वीं संख्या ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात कौन सी संख्या है? 25th 25वीं संख्या ज्ञात करनी है और 45वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? 273 में क्रमागत है संख्या, 25 में 20 जोड़ो 45, तो 273 में कितना ऐड करना पड़ेगा? +20। 273 में हम 20 ऐड करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 293। तो हम इस प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछी जाती संख्या कौन सी, यहाँ पर संख्या पूछी जाती है तीसरी या चौथी, तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे कि मान लो थर्ड संख्या पूछी जा रही है, तीसरी संख्या पूछी जा रही है, तो हमारे पास संख्या कौन सी ज्ञात है? 273, और तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 25 में से 3 घटाओ 22, यानी कि हमें 22 माइनस करना पड़ेगा किसमें से? 273 में से। 273 में से जब हम 22 ज्ञात करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगी 251, यानी कि जो तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी वो 51 निकल के आ जाएगी। इस प्रकार से अगर वो कोई भी प्रश्न पूछ रहा है, कोई भी संख्या पूछ रहा है, तो हम आसानी से आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी डाउट होगा, क्योंकि ये संख्या सर तो कौन सी थी? ये संख्या 49 थी। अगर ये संख्या 50 हो जाए तो हम किस प्रकार से आंसर देंगे? तो बीच में संख्या नहीं रख पाएंगे, तो हम 50 में किस प्रकार से संख्या रखेंगे? अगला सवाल ठीक उसी प्रकार से है। तो अभी जो सवाल लगाया हमने वो सवाल था कि वहां पर संख्याएं कितनी थी? 49 संख्याएं थी। ठीक है, तो वहां पर हमने मिड वैल्यू को मान लिया था आसानी से। ठीक है, अगर ये संख्याएं 50 आ जाए, 52 आ जाए, 56 आ जाए, इस प्रकार के सवालों में किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे? तो देखिएगा अगला सवाल ठीक उसी प्रकार का है। यहाँ पर कह रहा है कि 50 संख्याओं का जो औसत है, 50 संख्याओं का औसत जो है वो 266.5 है। तो संख्या पहली पूछी जा रही है और 47वीं संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत जो है वो 266.5 है। अब एक बात बताइए, ये 266.5 जो है वो कौन सी संख्या है? ठीक है, क्योंकि 49 वाले में हमने पता लगा ली थी कि वो संख्या 25वीं थी, 24 उधर थे, 24 इधर थे। अगर इस संख्या को 25 मान लेंगे तो संख्या ये मिड नहीं रहेगी, क्योंकि 24 एक तरफ हो जाएंगे और 25 एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तो सवाल नहीं हल पाएगा। तो ये संख्या जो आई है वो संख्या आई है 25.5 वाली, यानी कि हमें पता है कि इस तरीके से, यानी कि ये संख्या 25वीं है और ये संख्या 26वीं है।
इन दोनों के बीच की संख्या है, ठीक है, इन दोनों की बीच की संख्या है, यानी कि 25वीं संख्या क्या रही होगी 266। 25वीं जो संख्या रही होगी वो 266 रही होगी, और जो 26वीं संख्या रही होगी वो 267 रही होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आप लोगों को पता है कि संख्याएं कैसी है, क्रमागत है, और 25वीं संख्या आप लोगों को 266 पता है। अगर ये आपसे पहली संख्या पूछ रहा है तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? 25वीं संख्या जब 266 है तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कितना कम करना पड़ेगा 24। ठीक है, यानी कि 266 में से हम कितना कम कर देंगे 24। 266 में से जब 24 कम करेंगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा 242, यानी कि पहली संख्या क्या निकल के आ जाएगी 242। पहली संख्या निकल के आ जाएगी 242। अगर ये संख्या पूछता इसी सवाल में या कोई और सवाल बने कि संख्या 47वीं या 45वीं क्या हो जाएगी, हमारे जो क्वेश्चन का प्रश्न है वो कह रहा है कि 47वीं संख्या क्या होगी, तो आप बताइए 26वीं संख्या 267 है, तो 47वीं संख्या निकालने में क्या दिक्कत है? 47वीं संख्या निकालने में क्या दिक्कत है? 26 से कितना आगे जाना पड़ेगा? 26 से जाने पड़ेगा आगे हमें कितना 26 और 20 46 और एक 21, यानी कि 20 और एक 21 आगे जाना पड़ेगा, यानी कि 267 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 21। 267 में जब 21 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 288, आंसर आ जाएगा 288। तो यहाँ पर हमने आसानी से प्रश्न को हल कर लिया। ठीक है, कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्याओं का भी आंसर हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। वैसे सवाल जो आते हैं ज्यादा वो 2, 3, 4, 5, 7 इसी प्रकार की संख्याओं के ऊपर आधारित होते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर को प्रश्न टफ बनाना होता है, पेपर जो होता है कैलकुलेटिव बनाना होता है, तो इस प्रकार के प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्न भी काफी आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न अपना। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि 60 संख्याओं का औसत जो है 60 संख्याओं का औसत जो है वो 37.5 है। ठीक है, 60 संख्याओं का औसत 37.5 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। संख्याएं कितनी दे रखी है 60 और उनका औसत कितना दे रखा है 37.5। 37.5 उसका क्या दे रखा है औसत दे रखा है। और आप लोगों को पता है जो औसत होता है वो होता है मध्य वैल्यू। ठीक है, तो 60 की मध्य वैल्यू क्या होगी 30.5, यानी कि जो ये संख्या निकल के आई वो कौन सी संख्या निकल के आ गई, ये 30.5वीं संख्या निकल के आ गई, यानी कि ये 30.5 वाली संख्या निकल के आ गई। 60 संख्याओं में से ये 30.5 प्लेस है इसका। अब एक बात बताओ, जो इसके पहले की संख्या होगी वो कौन सी होगी 37। जो 37 संख्या होगी वो संख्या एक्चुअल में नंबर क्या होगा उसका, ये 37 जो संख्या होगा उसका एक्चुअल में नंबर होगा 30वां, ये संख्या होगी 30वीं। और इसके जो बाद संख्या होगी वो कौन सी होगी 38। इसके बाद जो संख्या होगी वो होगी 38, और एक्चुअल में इसका प्लेस क्या होगा, इसका 30 है तो इसका 31वां प्लेस होगा, 31वां प्लेस होगा। अब एक बात बताओ, हमसे पूछा जा रहा है कि इस सीरीज की तीसरी संख्या क्या होगी, तो इस सीरीज की तीसरी संख्या हमें यहां से ज्ञात करनी होगी। अब हमें 30वीं संख्या ज्ञात है, वो कौन सी है 37। जो हमारी 30वीं संख्या है वो 37 है, तो हमें तीसरी संख्या निकालने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा 27। 27 इसमें से माइनस कर दो तो संख्या क्या निकल के आ जाएगी 37 में से जब 27 घटा दोगे तो 10, यानी कि जो तीसरी संख्या निकल के आएगी हमारी वो 10 आ जाएगी। ठीक है, आसानी से इस प्रकार के प्रश्न आप लोग हल कर लेंगे, आशा करते हैं।